बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था मोहन। मोहन बहुत मेहनती और सच्चा इंसान था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट रहता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी गीता और उसके दो बच्चे राजू और पिंकी थे। मोहन गांव के बड़े लकड़ी व्यापारी सेठ धनराज के यहाँ जंगल से लकड़ी काटने का काम करता था। लकड़ी काटने के बदले सेठ धनराज उसे पैसे देता था, जिससे मोहन का घर चलता था। मोहन, आप काम पर जा रहे हो? आज काफी देर हो गई है, तो बच्चों को स्कूल मैं ही छोड़ाऊंगी। ठीक है गीता। लेकिन राजू और पिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि स्कूल की टीचर फीस मांग रही हैं। तो दे दो ना गीता। कहाँ से दूं? आप जो कमाकर लाते हो, उसमें मुश्किल से घर चलता है। बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे होगा? और सुनिए, आप सेठ धनराज से पगार बढ़ाने की बात जरूर कीजिए। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, आज ही सेठ जी से बात करूंगा। इतना कहकर मोहन काम पर निकल जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना, सेठ धनराज कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी। हे भगवान, बस इस बार पूरी पगार मिल जाए। बच्चों की फीस भरनी है। सारा काम खत्म होने के बाद सभी लकड़हारे सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है। कृपया हमारी तनख्वाह दे दीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माल नहीं बिका है, 2 दिन रुक जाओ। सेठ जी, घर में कुछ भी नहीं है। मैंने कह दिया ना, कल या परसों। निराश होकर सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ सबको बुलाता है। शिवा, ये लो 2,000 रुपए। सेठ जी, मेरी तो 3,000 बनती थी। ज्यादा हिसाब मत सिखा। लेना है तो ले, वरना काम छोड़ दे। मोहन की बारी आती है। सेठ जी, मेरे पूरे 3,000 बनते हैं। बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है। अभी 2,000 ही मिलेंगे। बेबस होकर मोहन पैसे ले लेता है। कितनी पगार मिली? बस 2,000। इतने में कैसे चलेगा? अब सेठ के यहाँ काम के बाद मैं कोई दूसरा काम भी ढूंढूंगा। काम की तलाश में घूमते घूमते मोहन एक दिन जंगल में पहुंच जाता है। अचानक भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ता है। डर के मारे वह पास की गुफा में छिप जाता है। वहीं उसे एक टोकरी दिखती है। जैसे ही वह टोकरी को छूता है, टोकरी से आवाज आती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। मैं एक जादुई टुकड़ी हूं। तुम जो भी मेरे अंदर डालोगे, तुम्हें उसका 2 गुना मिलेगा। मोहन घर आकर सारी बात गीता को बताता है। तो हमें सोच समझकर चीज डालनी होगी। हाँ, एक चंदन की लकड़ी डालते हैं इसमें गीता। जैसे ही लकड़ी डालते हैं, टोकरी भर जाती है चंदन से। मोहन बाजार में लकड़ी बेचता है और उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। बच्चों की फीस भर दो। भगवान ने हमारी सुन ली। अब मैं सेठ धनराज के यहाँ काम नहीं करूंगा। मैं बाकी लकड़हारों को भी अपने साथ जोड़ूंगा। ये तो बहुत अच्छा फैसला है। और इसी तरह ईमानदारी, मेहनत और बिना लालच के मोहन ने न सिर्फ अपना बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया।